नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कविता की बात करेंगे। नाम है जलाते चलो। अब दिखने में तो ये बच्चों की कविता लगती है, पर इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। ये उम्मीद और हिम्मत की एक ऐसी कहानी है जो हम सब के लिए एक बड़ा सबक रखती है। तो चलिए इसके गहरे अर्थों को समझते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें ना पूरी कविता का सार छुपा है। एक नन्ही सी लौ और चारों तरफ घना भारी अंधेरा। ये तस्वीर दिखाती है उम्मीद और निराशा की उस सदियों पुरानी लड़ाई को। और ये भी याद दिलाती है कि कैसे एक अकेला इंसान भी बदलाव ला सकता है। तो आगे हम इस कविता के फलसफे को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम अंधेरे की चुनौती से शुरू करेंगे और एक नई सुबह की उम्मीद पर अपनी बात खत्म करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस कविता का केंद्र है, अंधेरे की चुनौती। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां लगता है कि निराशा हावी हो रही है, सब कुछ गलत हो रहा है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सबने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। ये लाइन देखिए, क्या खूब लिखी है। इसमें उस बढ़ती हुई निराशा की भावना को दिखाया गया है जो अच्छे भले दिनों पर भी भारी पड़ सकती है। कवि एक बहुत जरूरी सवाल पूछ रहे हैं, भाई ऐसा क्या हो गया है कि दिन के उजाले में भी दुनिया पर अमावस की काली रात जैसा अंधेरा छा रहा है। अब इस कविता को सही से समझने के लिए ना हमें इसके प्रतीकों को समझना होगा। ये एक तरह से इसकी चाबी है। यहाँ तिमिर या निशा का मतलब सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, बल्कि निराशा, अज्ञान और मुसीबतें हैं। वैसे ही दिया या ज्योति सिर्फ एक लैंप नहीं, बल्कि उम्मीद, अच्छे काम और ज्ञान की रोशनी है। और सवेरा वो सिर्फ सुबह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और शांति का प्रतीक है। अच्छा, तो अब जब समस्या इतनी बड़ी है, तो इसका हल क्या है? कविता एक बहुत ही सीधा सादा पर बहुत दमदार रास्ता बताती है। एक ऐसा काम जिसे बस लगातार करते रहना है। और वो रास्ता है इन लाइनों में। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है स्नेह। मतलब इन दियों में तेल नहीं बल्कि प्यार, दया और अच्छाई भरनी है। कविता का वादा बिल्कुल साफ है। अगर हम प्यार और नेकी के ये दिए जलाते रहेंगे तो एक न एक दिन इस धरती का अंधेरा मिट ही जाएगा। ये बात हमें ना इंसान की उस सबसे पहली और सबसे बड़ी हिम्मत की कहानी से जोड़ती है। जरा सोचिए, जब पहली बार किसी ने अंधेरे से डरने के बजाय एक छोटा सा दिया जलाया होगा। वो अंधेरे के लिए एक खुली चुनौती थी। एक छोटे से कदम ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, उम्मीद का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। उसमें मुश्किलें आती हैं, और यहीं से शुरू होती है दियों और तूफानों की कहानी। ये देखिए, ये है एक आदर्श दुनिया की तस्वीर। सब मिलकर शांति से उम्मीद की रोशनी फैला रहे हैं। जब बहुत सारे हाथ मिलकर अच्छा काम करते हैं तो दुनिया ऐसी ही खूबसूरत लगती है ना? और ये है असली दुनिया की सच्चाई। एक अकेला दिया और एक जोरदार तूफान जो उसे बुझाने पर तुला है। ये तूफान ही वो सारी नेगेटिविटी है, वो सारी मुश्किलें हैं जो हमारी उम्मीद की लौ को बुझाने की कोशिश करती हैं। कविता इसी को दिया और तूफान की कहानी कहती है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये कहानी हमेशा से चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी। ये जो संघर्ष है ना, ये उस सुबह तक पहुंचने के सफर का एक जरूरी हिस्सा है। और इसी लगातार संघर्ष से इस कविता का सबसे दमदार, सबसे शक्तिशाली आइडिया निकल कर आता है। वो है एक अकेली लौ की ताकत। ये आइडिया बहुत ही खूबसूरत है। कविता कहती है कि जो दिए तूफान में बुझ भी जाते हैं ना, उनकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। वो अपने पीछे दूसरों के लिए एक उजाला छोड़ जाते हैं। मतलब कोई भी अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। वो आने वाली सुबह में अपना योगदान जरूर देता है। तो सवाल ये है कि इस रात को हराने के लिए, इस अंधेरे को मिटाने के लिए हमें कितने दियों को जलाए रखने की जरूरत है? कविता का जवाब है सिर्फ एक। जी हाँ, सिर्फ एक। इस लाइन की गहराई देखिए। मतलब यह है कि जब तक इस धरती पर एक भी इंसान उम्मीद का दिया जलाए रखेगा, जब तक अच्छाई की एक भी लौ टिमटिमाती रहेगी, तब तक अंधेरा अपनी आखिरी जीत हासिल कर ही नहीं सकता। और इसी एक दिए की जबरदस्त उम्मीद पर टिककर हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो है एक पक्का वादा, रात के बाद सुबह का वादा। तो ये पूरी कविता एक सफर है। निशा यानी रात, जो हमारे आज के संघर्ष हैं, से लेकर सवेरा तक, जो एक बेहतर, शांत और सुलझे हुए भविष्य का वादा है। और इस रास्ते को कौन बनाता है? हमारे अपने काम, हमारे अपने जलाए हुए दिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि जलाते चलो से हमने क्या सीखा। पहली बात, अंधेरा परमानेंट नहीं है, ये बस एक चैलेंज है।
दूसरी, प्यार से भरे छोटे छोटे लगातार किए गए काम ही सबसे बड़ी ताकत हैं। तीसरी, मुश्किलें तो आएंगी पर हमारी हिम्मत उनसे बड़ी है। चौथी, एक अकेले इंसान की उम्मीद में भी दुनिया बदलने की ताकत है। और सबसे जरूरी बात, अगर हम दिए जलाते रहें तो सवेरा होना तय है। ये संदेश भले ही एक पुरानी कविता का हो, लेकिन आज इसकी जरूरत शायद सबसे ज्यादा है। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। अपने हिस्से के अंधेरे को दूर करने के लिए आज कौन सा दिया जलाया जाए?